रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं अम्मा हाइमा, हलीमा सुल्तान, तुर्गुत, बामसी, अर्तुरुल भीम के मुल्क की। अर्तुरुल के मुंह से एक नाम ओज खान, ओज कबाइल, ओज नस्ल, ओज खान की मोहर का जिक्र बार बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ओज खान कौन था? क्या आप जानते हैं आया सोफिया के स्तून के बारे में? मसीहों का अकीदा था दुश्मन इसके पास पहुंचेगा तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा। क्या आप जानते हैं आया सोफिया मर्द था या औरत थी? इस नाम की मसीहों के नजदीक क्या अहमियत है? कहीं आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करना क़यामत के करीब आने का कोई इशारा तो नहीं? मुआहिदा लोज़ान क्या है? क्या वाकई तुर्क 2023 के बाद दोबारा सल्तनत उस्मानिया कायम कर पाएंगे या कुस्तुनतुनिया पर दोबारा यूरोपी कब्जा कर लेंगे? क्या आप जानते हैं सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? उर्दगान मॉडल क्या है? कोस्ट गार्ड के बेटे ने कैसे तुर्की को दुनिया के 10 बड़े सियाहती ममालिक में शामिल कर दिया? इसके अलावा हम बताएंगे टॉप रेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन टर्की के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात पर मबनी है जिसे आप बड़े अरसे तक भूल नहीं पाए। करने आने वालों को खुशगेल दिनेस वशअत के शोखस जो बली कर आया खैर रागले मरहबा जी आया नो खुश आमदीद और वेलकम। टर्की इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। टर्की यूरेशियाई मुल्क है, यानी बरआज़म एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है। टर्की की 97% जमीन एशिया में जबकि बाकी 3% यूरोप में है। मुहतरम नाजरीन, टर्की के 81 सूबे और 600 के करीब शहर हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस्तंबुल है और रकबे के लिहाज से कोनिया सबसे बड़ा प्रोविंस है। मुल्क का सबसे बड़ा सिटी इस्तंबुल और इसकी आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। टर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मशरक में जॉर्जिया, मशरक में आर्मीनिया, अजरबैजान और ईरान, जनूब मशरक में इराक और शाम और जनूब मगरब में मेडिटेरियन सी, मगरब में यूनान, शुमाल मगरब में बल्गेरिया और शुमाल में बहरे अस्वद वाक़ है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। टर्किश जुबान दुनिया भर के 70 से 75 मिलियन अफराद की जुबान है जिनकी अक्सरियत टर्की में रहती है। तहम कब्रस, यूनान और वस्ती यूरोप के अलावा मगरबी यूरोप खसूसन जर्मनी में रहाइश पजीर तारकीन वतन की बड़ी तादाद में तुर्क जुबान बोलती और समझती है और सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ जुबानें भी टर्किश जुबान से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि फारसी, उर्दू, अरबी और पश्तो जुबान के हजारों अल्फाज टर्किश जुबान से मिलते जुलते हैं। मौजूदा टर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। टर्की अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है। टर्की की आबादी इस वक्त 8,20,17,520 अफराद पर मुश्तमिल है। रजब तैयब उर्दगान 1954 में इस्तांबुल की नवाही बस्ती कासिम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। उर्दगान ने शहर की तामीर और तरक्की पर $4 बिलियन की खतीर रकम खर्च की। शहर को पोल्यूशन फ्री कर दिया। इस्तांबुल देखते ही देखते तुर्की का पुरअमन और तरक्की याफ्ता तरीन शहर बन गया। 14 मार्च 2003 को तुर्की के वजीर आजम बने। तुर्क दिलचस्प कौम है। ये लोग लिबरल भी हैं और मजहबी भी। लिहाजा उर्दगान ने हालात को देखते हुए एक दिलचस्प मॉडल बनाया। ये मॉडल आने वाले दिनों में तुर्क मॉडल या उर्दगान मॉडल कहलाया। इन्होंने चंद माह में पूरे मुल्क में गवर्नेंस का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमती निजाम ऑनलाइन हो गया। आवाम को अब सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाना पड़ते थे। नई सड़कें बनी, रेलवे का निजाम ठीक हुआ, टर्किश एयरलाइन बहाल हुई। टर्किश एयरलाइन यूरोप की बेहतरीन और दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन बन गई। पुलिस के महकमे को फौज जितनी सहूलतें दी गई। हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर पर तवज्जो दी। मुल्क भर में तामीरात शुरू हो गई। तुर्की के 500 छोटे बड़े शहरों को तजावुजात से पाक कर दिया गया। नाप तोल में गड़बड़, मिलावट और जखीरा अंदोजी खत्म हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर $29 अरब से $92 अरब हो गए। टर्किश करेंसी लीरा है और ये डॉलर के निसफ तक पहुंच गया। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। तुर्क खानदान खुशहाल हुए। चुनाचे तुर्क माशरा बड़ी तेजी से यूरोप के बराबर पहुंच गया। सियाहों ने तुर्की का रुख किया। तुर्की में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सियाह आने लगे। सियाहों की एक बड़ी तादाद यूरोप और अरब ममालिक से आती है। दुनिया में सियाहती इंडस्ट्री का वॉल्यूम $3000 अरब है। सियाहत दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। उर्दगान ने 15 सालों में तुर्की को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। आज आर्मीनिया की सरहद से ईरान की सरहद और यूरोप की सरहदों से लेकर ब्लैक सी तक पूरे टर्की को देख लें, आपको हर शहर में सियाहों के ठट मिलेंगे। और तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। मीडिया को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। तुर्क ड्रामों ने पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। इश्क ममनू, मैग्निफिसेंट, सेंचुरी और मेरा सुल्तान और अब द्रिलिस अर्तुरुल ने पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। पीटीवी यूट्यूब चैनल ने उर्दू में अर्तुरुल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसे 1.5 अरब से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस चैनल के 8.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। द्रिलिस अर्तुरुल से लोगों को पता चला टर्किश में भाई को अर्की करदश, बहन को किस करदश, बेटे को ओल, बेटी को किस एवलत, माँ को अना, वालिद को बाबा, अदब के लिए भीम कहा जाता है। तैयब उर्दगान का ड्रामों के बारे में कहना है, जब तक शेर खुद अपनी तारीख लिखना शुरू नहीं करेगा तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। तैयब उर्दगान का अगला टारगेट इस्लामी तशख्खुस की बहाली था। सूफी रक्स और तबलीग की इजाजत दे दी गई। स्कूलों में अरबी रस्मुल खत दोबारा मुतारफ करा दिया गया। मुल्क में शराब नोशी भी महदूद होती चली गई। पर्दे, हिजाब, बुरके और दाढ़ी से पाबंदी हटा ली गई। मदारस बहाल हो गए। मुल्क भर की मसाजिद आबाद कर दी गई। पूरी दुनिया उस वक्त हिल गई जब आया सोफिया म्यूजियम की 85 साल बाद दोबारा मस्जिद की हैसियत बहाल कर दी गई। आया सोफिया
صوفیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بحر اسود کے پانی کے تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ممکن ہے اس طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم بحر اسود میں غرق ہو گئی ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترکی سے لے کر سینٹرل ایشیا کی تمام اقوام ترک بن یافس کی نسل سے ہیں اور اسی کی نسل میں کارا خان کے گھر اوز خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں میں اوز خان کو انتہائی باعزت مقام حاصل ہے۔ ترک تاریخ دانوں کے مطابق اوز خان پیدا ہوتے ہی بولنے لگا تھا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اس نے پیدا ہوتے ہی گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا۔ جب اوز خان جوان ہوا تو اس وقت ڈریگن نما جانور لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا۔ ترک اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ اوز خان نے ایک بڑھیا چال سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کی کوششوں سے بکھرے ہوئے ترک قبائل بھی اکٹھے ہو گئے۔ اوز خان کے 12 بیٹے تھے جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ تاریخ میں آگے جا کر اسی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کانسی کا زمانہ، یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر گنتی کے چند لوگ ایمان لائے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ترکی شفٹ ہو گئی تھی۔ آپ کا گھر آج تک ترکی میں موجود ہے۔ 4 صدی عیسوی میں قسطنطین وہ پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے قسطنطین اوپل کو روم کا دارالحکومت بنایا۔ اسے شہروں کی ملکہ کہا جاتا تھا اور قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا اور یورپ کے سنگم اور آبنائے باسفورس کے کنارے آباد دنیا کا واحد سٹی ہے جو 2 بڑے اعظموں پر واقع ہے۔ یہ دراصل یونانیوں کا آباد کیا ہوا شہر بازنطینم تھا۔ اسی وجہ سے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا ہے۔ قسطنطین جب قدیم رومن شہنشاہیت کے تخت پر بیٹھا تو پورے ملک میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ اس نے ایک دم یہ اعلان کیا، خواب میں آسمان پر عیسائیت کا نشان چمکتا ہوا دکھا ہے، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ 312 عیسوی میں متحدہ روم کے تخت پر جلوہ گر ہو سکا۔ اس کی والدہ عیسائی راہبہ بن گئی اور وہ بیت اللحم فلسطین چلی گئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس کی مزید تفصیل ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ 2 میں ہم نے دی ہے اور مسیحیت کی ترویج، مسیحیت کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی۔ چرچ نے قدیم رومی مذاہب کے ماننے والوں کو ہر طریقے سے مسیحی بنایا، ان کے مندروں کو گرجا گھروں میں تبدیل کیا، پاگان عبادت پر پابندی لگا دی۔ اس طرح بہت سے نئے لوگوں نے ڈر کے مارے مسیحیت تو قبول کر لی، مگر فن تعمیر کے نام پر چرچ میں مقدس ہستیوں کی شبیہیں بنا کر بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ یاد رہے اس وقت تک صلیب کی پوجا کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی دور میں کچھ علماء نے ان بدعات سے بچنے کے لیے رہبانیت اختیار کر کے تنہائی میں رہنا شروع کر دیا۔ قسطنطین اوپل میں 360 عیسوی میں پہلا لکڑی کا کلیسا تعمیر کیا گیا۔ اس کا نام ہایا صوفیہ رکھا گیا۔ سینٹ صوفیہ یا آیا صوفیہ کون تھی؟ یہ اٹلی کی رہنے والی مومنا بیوہ نصرانی خاتون تھی جو مسیحی شہیدہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ صوفیہ اور اس کی 3 بیٹیوں کو رومی بادشاہ نے آرٹیمس رومی دیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ صوفیہ نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ انکار کی پاداش میں پوری فیملی کو اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا۔ ہایا صوفیہ چرچ اسی مومنا شہیدہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا مسیحی فرقہ پرستی کی آگ میں جلنے لگے اور آخر 5ویں صدی میں مسیحی دنیا 2 فرقوں کی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق میں آرتھوڈکس کلیسا کی سلطنت تھی، اس فرقے کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹری آگ کہلاتا ہے اور مغربی یورپ میں رومن کیتھولک کلیسا کی سلطنت تھی جس کا مرکز روم موجودہ اٹلی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا۔ آج بھی مغربی یورپ اور امریکہ والے رشین کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کی بڑی وجہ وہ آرتھوڈکس مسیحی فرقے کے ماننے والے ہیں۔ آیا صوفیہ گزشتہ 2000 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ 6ویں صدی میں لکڑی کا آیا صوفیہ گرجا گھر جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹنٹین اول نے 532 میں آرتھوڈکس چرچ کے عالمی مرکز کے طور پر کلیسا کی عمارت کی پختہ تعمیر کرنا شروع کی۔ آیا صوفیہ کلیسا اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا ویٹیکن سٹی سے زیادہ قدیم، معتبر، متبرک سمجھا جاتا تھا۔ مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس وقت یہ دنیا کی پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی۔ 1100 سال تک یہ عمارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تو شہر کی عیسائی آبادی اس عمارت میں گھس گئی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا جب دشمن قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گیبن کلیسا کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں، باپوں، شوہروں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح اس ستون سے گزرتے ہوئے اس کے گنبد والے حال میں داخل
दाखिल हुए, न कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और न रोमियो की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह मक्का की सुन्नत को दोहराते हुए कहा, आज तुमसे कोई मुवाखजा नहीं, तुम सब अमान में हो। आया सोफिया में मौजूद ईसाई खानदान जो अपनी मौत अपने सामने देख रहे थे, सुल्तान के इस ऐलान पर फूट फूट कर रोने लग गए और वहीं बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि कॉन्स्टेंटाइनोपल जो कभी ईसाई तहजीब का मरकज था, आज वहाँ सिर्फ 0.2% मसीही हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा, चूंकि ये शहर हमने हजरत उमर के ईसाइयों से मुआहदे के तहत बैतुल मुकद्दस हासिल करने की तरह हासिल नहीं किया, बल्कि लड़कर फतह किया है, हम जुमा की नमाज यहाँ अदा करेंगे। सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के इस तारीखी मजहबी मरकज और आस पास की जमीन को अपने जाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसिया के राहिबों का अदा की। खरीदो फरोख्त की दस्तावेजात आज भी तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं, ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक है। जहाँ ये बिल्डिंग बजंतीनी सल्तनत की ताकत का निशान है, वहीं बैरूनी मीनार उस्मानी मुसलमानों की लाजवाल शान और शौकत के गवाह है। इसलिए कहा जाता है, जो तुर्की जाए और आया सोफिया मस्जिद न जाए, समझे वो तुर्की गया ही नहीं। सोफिया की पूरी इमारत में 170 सतून है। दरमियानी गुम्बद का कुतर 107 फुट और छत की ऊंचाई 185 फुट है। चारों कोनों की 6 ढालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली नहायत खुशखत लिख कर लगाया हुआ है। उसी दिन से आया सोफिया 481 साल तक ये जगह अजानों से गूंजती और सजदों से मुज़य्यन रही। लेकिन 1931 में अतातुर्क ने अपनी इस्लाम दुश्मनी में पहले इस पर ताले लगाए और फिर 1935 में इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। तैयब उर्दगान की हुकूमत ने 85 साल बाद दोबारा 450 साल मुस्लिम तारीख को जिंदा कर दिया। अब दोबारा इसके मीनारों से अजान की सदा बुलंद हो रही है। ब्लू मास्क तुर्की की सबसे कदीम मस्जिद नीली मस्जिद है, जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मास्क भी कहते हैं। ये बिल्कुल आया सोफिया मस्जिद के सामने वाक़ है। टर्की सियाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है। यहाँ कई ऐसे सियाहती मुकाम मौजूद हैं जो कि आलमी सकाफती विरसे में शामिल हैं। ठंडे मुल्कों के सियाह इस्तंबुल, अजमीर और अनातोलिया के गर्म साहिलों का रुख करते हैं, जबकि गर्म मुल्कों के सियाह ब्लैक सी और त्राबजन जैसे ठंडे शहरों में नजर आते हैं। कैपाडोशिया और कोनिया की तो क्या ही बात है। चुनाचे सियाहों को तारीख, सकाफत और तफरीह से लेकर रक्स तक सियाहत की सारी सहूलतें तुर्की में मिलती हैं और तुर्की इन सहूलतों से हर साल 50 अरब डॉलर कमाता है। कापाडोशिया, जिसे टर्किश जुबान में कापाडोकिया कहा जाता है, ये ऐसा सिटी है जैसे फेरी टेल की कहानियों में बताया जाता है। कापाडोकिया तुर्की का कुदरती अजूबा है। इसकी चट्टानी वादियों को देखना हर फोटोग्राफर की ख्वाहिश होती है। चट्टानों पर लहरों की तरह गारों में बने घर लावा के फटने के बाद बर्फबारी से वजूद में आए। यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और लोग हजारों सालों से यहाँ रहाइश पजीर हैं। अगर आप इसे पैदल नहीं देखना चाहते तो आप हॉट एयर बैलून राइड के जरिए खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कापाडोकिया दुनिया का वाहिद शहर है जिसे देखने के लिए सुबह सुबह हजारों गुब्बारे फिजा में उड़ते हैं। इसकी फीस 250 यूरो है। मुहतरम नाजरीन, टर्की की माइशत के बारे में बताता चलूं, टर्की का सालाना GDP 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये गाड़ियां, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। टर्की में फीकस आमदनी 27,000 डॉलर है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। ये 50 लाख के करीब नफूस पर मुश्तमिल सिटी टर्की का सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। इसका पुराना नाम अंगोरा था। अंकारा अनातोलिया के वस में वाक़ई एक अहम तजारती और सनती मरकज होने के साथ साथ तुर्क सियासत का गहवारा भी है। बोर्सा इस्तांबुल से 250 किलोमीटर दूर तुर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर है। अपने बागात के बायस ये शहर यशिल बरोसा यानी सब्ज बरोसा के नाम से जाना जाता है। ये शहर अपनी बर्फानी तफरी गाहों, उस्मानी सुल्तानों के मज़ारात और जरखेज मैदानों के बायस भी मशहूर है। नारान की तरह ठंडा इलाका है। इसी शहर से तुर्की की 70% आबादी को पानी की फराहमी होती है। बोर्सा की वजह शोहरत एक बहुत बड़ा चिनार का दरख्त है जिसकी उम्र 700 साल के करीब है। इसी चिनार के दरख्त के साए में 1326 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। 1326 में यह शहर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और 1365 में अर्दना की फतह तक इसे ये एजाज हासिल रहा। एफसस रोमन शहरों में से एक है। एफसस खंडरात, यादगारों, संगमरमर से बनी सड़कों का शहर है। रोमन सल्तनत के सुनहरी दौर की जिंदगी कैसी थी जानने की बेहतरीन जगह है। तोप कापी पैलेस, तोप कापी महल यकीन से बालातर महल आपको बादशाहों की बेचैन तसव्वुराती दुनिया में ले जाएगा। इसका इंटीरियर टाइल और शाहाना जेवरात से सजा है। यहाँ पहुंचकर आपको सल्तनत उस्मानिया की शान और शौकत का सही अंदाजा होगा। यहीं पर बैठकर तुर्क उस्मानी सुल्तान यूरोप, अफ्रीका से मशरकी वुस्ता तक हुकूमत करते थे। पामुकले, जिसे इंग्लिश में कॉटन कासल कहा जाता है, यानी रुई का किला, तुर्की के सबसे मशहूर कुदरती अजायबात में से एक है जो देखने वालों की आंखों को कुदरत के शाहकार पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर करता है। सूरज ढलते ही टाइन चमकने लगते हैं और तस्वीर बनाने के शौकीन शाम को विजिट करते हैं। यहाँ हैरी पोलिस के खंडरात के नजारे और दुनिया के कदीम तरीन स्पा सेंटर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सुमिला मोनेस्ट्री सुमिला खानकाह बहरे अस्वद के साहिल के साथ पहाड़ी के दहाने पर बनी खानकाह है। ये मसीही जायरीन के लिए एक सितारे की तरह तवज्जो का मरकज है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ इबादत किया करती थी। माउंट नेमरोट मशरकी तुर्की के लिए सरे फहरिस्त घूमने वाली जगहों में से एक है। नेमरोट की पहाड़ी चोटी में बड़ी तादाद में मुजस्समों की टूटी हुई बाकियात बिखरी हुई हैं। ये अजीबो गरीब और तनहा जगह तुर्की के सबसे अजीब असारे कदीमा में से एक है। दो हैकल बड़े बड़े देवताओं के बंजर चोटी पर पड़े सर इस बात का ऐलान करते हैं इस कायनात का मालिक है अल्लाह है, जो अजल से अबद तक है, जिसे मौत नहीं आती, जिसे ऊँग नहीं आती, जिसे कोई ज़वाल नहीं है।
दोस्तों मगरबी ताकतें 2023 से खौफजदा क्यों हैं? माहिदा लूजान क्या है? इस माहिदे के तहत तीनों बराज़मों में खिलाफत उस्मानिया की अमलाक जब्त कर ली गई, सुल्तान के खानदान को जिला वतन कर दिया गया, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार दे दिया गया, तुर्की पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकता था, बासफोर्स आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की किसी बहरी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर सके। बासफोर्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज के हम पल्ला करार दी जाती है। तैयब उर्दगान वाजे कर चुके हैं, हम पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे। अस्पेंदोस अंतालिया के बिल्कुल जनूब में रोमन थिएटर ऑफ अस्पेंदोस है, जहां रूमी दौर के वज़रा जश्न मनाया करते थे। क्लासिकल एज थिएटर कदीम नवादरात के सितारों की तरह निगाहों का मरकज है। क्रूजिंग द मेडिटेरियन बहीरा रूम का सफर करने के लिए तुर्की की बहुत बड़ी सहेली पट्टी मौजूद है, जहां बहुत से टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है। एक मशहूर सफर ब्लू क्रूज के नाम से भी जाना जाता है और साहिल के नीचे फतेह से जनूब के साहिल तक ओलंपस के करीब उतरने तक का सफर कहलाता है। दोस्तों टर्किश फूड के बारे में आपको बताता चलूं, वैसे तो तुर्क कौम का खाना बारबेक्यू के साथ साथ सब्जियां, सलाद, पराठा और पनीर होता है। जब भी आप तुर्की जाएं, गरम गरम आलू और पनीर के पराठे जो तुर्कों के मरगूब स्नैक हैं जरूर खाएं। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो टर्किश कॉफी का पहला घूंट आपको हिला देगा। आम कॉफी से 5 गुना ज्यादा कड़वा, ये टेस्ट हर किसी के बस का नहीं, ये बगैर चीनी के पी जाती है। दोस्तों जिस तरह अरबों को ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध पसंद है, तुर्कों को घोड़े का गोश्त और घोड़ी के दूध की चाय बहुत मरगूब है। इसी वजह से तुर्क कौम बहादुर और दोस्तों की कदर करती है। खुसूसन हर तुर्क पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का बहुत एहतराम करता है। आप जिस तुर्क से भी मिलें और बताएं हम पाकिस्तान से आए हैं, तो आपसे गर्म जोशी से हाथ मिलाएगा। रेस्टोरेंट में चंद अजाफी आइटम मुफ्त पेश करेंगे। यहाँ लड़कियाँ 21 साल की उम्र में शादियां करती हैं। यहाँ की औसत उम्र 76 साल है। लुंडिनिस नकाबिले यकीन ब्लू वाटर, कदमों में लश ग्रीन जंगलात, भीड़ से भरपूर सफेद चमकती इस रेत वाले साहिल का लुत्फ पैराग्लाइडिंग के जरिए लेने के लिए फिते के करीबी चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े पैराग्लाइडिंग स्पॉट बाबादाग पर पहुंचे और जादुई नजारों का पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमानों में उड़ते हुए नजारा करें। अंटालिया बहरे रूम के मरकज में हर किसी के लिए कुछ न कुछ होता है। शहर के बाहर बीचेस यूरोपीय सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं और इस शहर में आज भी उस्मानी तर्ज तामीर देखने को मिलती है और ये शहर सेहत के हवाले से मशहूर शहरों में से एक है। मोहतरम नाजरीन, सऊदी तुर्कों से नफरत क्यों करते हैं? हमारे यहाँ भी 2 तबके हैं, एक तुर्कों को सही समझता है, दूसरा सऊदियों को। हालांकि दोनों को बेसिक मालूमात से ज्यादा कुछ नहीं पता। जब सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर याद जरूर आता है। आया सोफिया के ऐन सामने सन 1818 में सल्तनत उस्मानिया के फौजी सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और हम्बली इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल आए। जब अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया तो एक बहुत बड़ा हजूम आया सोफिया के बाहर जश्न मना रहा था। शाह अब्दुल्ला बिन सऊद की सरबरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया था। इसी दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत दरिया और रियाज के मज़ाफात में हमला किया था। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सलमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल्ला बिन सऊद के खानदान से तल्लुक़ रखते हैं, जिनका आया सोफिया के सामने सर कलम किया गया था। एक और गलत फहमी के बारे में बताता चलूं, हमारे यहाँ समझा जाता है पूरे सऊदी अरब पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अगर आप भी ऐसा समझने वालों में से हैं तो बताता चलो, सऊदी अरब की सिर्फ साहिली पट्टी यानी मक्का और मदीना उस्मानियों के मातहत रहे हैं। और ये बात सुनकर आपको झटका भी लग सकता है कि कोई तुर्क सुल्तान कभी भी हज पर नहीं गया, यानी कि किसी भी तुर्क सुल्तान ने हज नहीं किया। और याद रहे, अरबों के नजदीक तुर्की के आखिरी सुल्तानों ने बिदआत, कब्र परस्ती, सूफी डांस और कवालियों को फरोग दिया था। इसी वजह से अर्तुरुल पर सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदी आ जाए। दोस्तों बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो अरब कब्र परस्ती के खिलाफ हैं वही आज इसराइल की झोली में पक्के फल की तरह गिरते जा रहे हैं। याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरब के लिए तबाही है उस फितने के जो बहुत नजदीक आ चुका है। और दूसरी हदीस के मुताबिक इस फितने से अरब का कोई एक घर भी नहीं बचेगा। अरबों और इसराइल का ये माहिदा इसी तबाही की जानब उठने वाला पहला कदम है। कुस्तुनतुनिया आपकी पेशीन गोइयों की हक्कानियत का अमीन है। सैयदुल अंबिया की जुबान मुबारक से इस शहर का जिक्र कई हवालों से हुआ है। ये शहर आपकी पेशीन गोइयों के मुताबिक 1453 में फतह हुआ, लेकिन इस अजीम शहर के बारे में बाकी तमाम अहादीस उस बड़ी जंग मलहमतुल कुबरा से मुतल्लिक है। और ऑर्थोडॉक्स मसीहियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई, जिसमें बताया गया है कि कुस्तुनतुनिया एक बार फिर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, इस हदीस पर इतना यकीन है कि ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबराह आज भी अपने नाम के साथ सरबराह कलीसा कुस्तुनतुनिया लिखता है। और सैयदना इमाम मेहदी की फतूहात में फतह होने वाला आखिरी शहर कुस्तुनतुनिया ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशीन गोई करने वाली बाबा वांगा ने कहा था 2043 तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। और इसकी एक पेशीन गोई के मुताबिक 2046 से 2070 के दरमियान एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका मुसलमानों के एक शहर पर हमला करेगा और एक नई तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे दर्जा हरारत तेजी से गिर सकता है। दोस्तों तेजी से बदलते हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क़यामत ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट्स में बताएं हमें अगली वीडियो किस कंट्री पर बनानी चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।